सिक्स क्लास पिछली क्लास में हमने अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि ऐसे शब्द जो ना स्त्री जाति का बोध कराते हैं ना पुरुष जाति का बोध कराते हैं संस्कृत में। और एक और मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था अप्राणीवाचक, कि जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं वो नपुंसक लिंग शब्दों में आते हैं। तो हमने अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था, उनसे संबंधित कुछ शब्द पढ़े थे और साथ साथ उनके मीनिंग जो होते हैं, जो उनके अर्थ होते हैं, उनको भी समझा था। तो आज हम उसी का अनुवाद पढ़ेंगे। तो है शब्द प्रयोगः, कि उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो अब आप एक चीज़ समझ गए हैं कि जब हम पुल्लिंग शब्दों को बोलते हैं एषः कः, एषा मीन्स यह, कह मीन्स कौन है। जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो एषा का, एषा मीन्स यह है, और स्त्री जाति के लिए आए कौन है, मतलब किसी लड़की या कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है उसके लिए आएगा। लेकिन जब हम नपुंसक लिंग शब्दों की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, एतत्, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। प्रश्नवाचक है, ये प्रश्न पूछा गया है, इससे ये चिन्ह आ गया है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह आ गया है। एतत् आम्रम अस्ति, ध्यान से देखिएगा, आम्रम, क्योंकि जहाँ पर भी नपुंसक लिंग शब्द होते हैं वहाँ पे अंत में म आता है हलंत के साथ। ये बात पहले भी आपको मैंने कई बार बताई है। एतत्, यह है, आम, अस्ति का मतलब होता है, यह आम है। एतत् आम्रम अस्ति। अगले पेज पे हम देखेंगे अनुवाद में, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् पुष्पम अस्ति, यह पुष्पम फूल, यह फूल है। चलिए आगे है, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् पत्रम अस्ति, यह पत्ता है। फिर नेक्स्ट है, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् चक्रम अस्ति, चक्रम का मतलब चक्र नहीं है, चक्रम मीन्स पहिया, यह पहिया है। फिर अगला है, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। उद्यानम, उद्यानम का मतलब होता है बगीचा, यह बगीचा है। फिर अगला है, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् छत्रम अस्ति, यह छाता है। आगे देखेंगे, एतत् किम अस्ति, एतत् यह क्या है। एतत् सोपानम, सोपानम सीढ़ी को कहते हैं। एतत् सोपानम अस्ति। तो आप ये जो बीच वाले शब्द हैं इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाक्य बनाने के भी काम आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप केवल गेस करके आप अंदाज़ा लगा के समझ जाएं कि इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में बिल्कुल वैसे प्रयोग नहीं होते हैं। तो इन शब्दों को ज़रूर याद करिएगा कि इन्हें क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे ज़रूरी नहीं है पिक्चर बनी हुई आए। तो एतत् सोपानम अस्ति, यह सीढ़ी है। यहाँ पे मैंने एक और वर्ड भी लिख दिया था। तो एतत् का मतलब यह है, किम क्या, अस्ति है, च का मतलब और। अब आगे देख लेते हैं। अभ्यास कार्य इसका बहुत सरल है, जैसे ये जो आपने जिस तरह से पहले किए थे कि शब्द दिए हुए थे उनके मीनिंग संस्कृत में लिखे, तो आपको वही करना है। घर, घर को गृहम कहते हैं। बॉल को कंदुकम, आँख नेत्रम, पिंजरा पंजरम, फूल पुष्पम। ये आप फलम या फिर आम्रम दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है आम है तो आप आम्रम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् पत्रम अस्ति, यह पत्ता है। फिर ये एतत् किम अस्ति, ये बिल्कुल बुक की पहले अभी आपने जहाँ बुक में एक्सरसाइज में पिक्चर की थी अनुवाद में वैसी है। एतत् उद्यानम अस्ति, यह बगीचा है। फिर है, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् क्रीडनकम अस्ति, क्रीडनकम मीन्स, क्रीडा मीन्स खेलना, और यहाँ क्रीडनकम मतलब खिलौना, यह खिलौना है। एतत् किम अस्ति, वन है, जंगल, बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एतत् वनम अस्ति।
फिर एतत् किम अस्ति, यह क्या है, तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा लेंगे, घोंसला है तो उसको संस्कृत में कहते हैं नीडम। एतत् नीडम अस्ति। आगे अगला क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद का। तो वर्ण विच्छेद आप लोग पढ़ते हैं, वर्ण विच्छेद बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि सही करते हुए भी कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से नंबर कट जाते हैं। तो नेत्रम, जब हम यहाँ पे नेत्रम का वर्ण विच्छेद किया गया है तो खासकर इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि संयुक्त व्यंजनों को देखते हुए उसका वर्ण विच्छेद कीजिएगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो नेत्रम में आप देखिए न, क्योंकि ए की मात्रा है तो इसलिए ए आ गया। त्र, जो कि त और र के मेल से बनता है, और त आधा त और पूरा र, तो इसलिए र के साथ ये आ गया, त्र बन गया। और म हलंत के साथ है, आधा है, इसलिए म। फलम, कोई मात्रा नहीं है, फ जमा अ जमा ल जमा अ जमा म। मैं बाकी सबके साथ हलंत नहीं बोल रही हूँ, आप समझ जाइएगा कि बिना किसी कोई भी व्यंजन बिना किसी स्वर के नहीं होता है। तो अगर कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब अ की मात्रा पहले से लगी हुई है। अगला है पत्रम, प जमा अ, क्योंकि त्र है तो त और र अलग अलग करेंगे, अ लगाएंगे, म, पत्रम। पुष्पम, प जमा उ, श आधा है इसलिए केवल हलंत लगा के छोड़ देंगे, अ नहीं लगाएंगे। फिर प अ म, पुष्पम बन गया। नारिकेलम, नारिकेलम नारियल होता है, न आ र छोटी ई है इसलिए ई, क पे एक ही मात्रा इसलिए के, ल कोई मात्रा नहीं है इसलिए आ गया, और म आधा है तो ये ऐसे ही रहेगा। सूत्रम, अगेन ये त्र रिपीट हो रहा है, आप देखिए ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन केवल त्र नहीं है, छ, त्र, ज्ञ, अश्र, 4 संयुक्त व्यंजन हैं जिनका विच्छेद करते समय बहुत ध्यान रखना है। तो ये हो गया सूत्रम। आगे है वर्ण संयोजन। जैसे हमने विच्छेद किया था, ये संयोजन है, मतलब अलग अलग विच्छेद करके दिया हुआ है, आपको उनको मिला के लिखना है। तो पहला ही ग पे री, यानी कि ये नीचे जो इस तरीके से मात्रा लग जाती है, जब भी ये री आ जाए तो ये इसकी मात्रा नीचे लगती है, ध्यान रखिएगा, ये र नहीं है, ये री की मात्रा है। गृहम, गृहम बन गया। छ अ, छ पे कोई मात्रा नहीं, त र यानी कि त्र, छ त्र म, तो ये बन गया छत्रम। ऐसे देखिए सो पा न म, सोपानम, म आधा है तो आधा ही लिखा जाएगा। क आधा न कन दु क म, कंदुकम। आगे है व न म, वनम, कोई मात्रा नहीं है। उ द या न म, उद्यानम। तो आपको नियम पता है तो समझना बहुत मुश्किल नहीं है, या कहूँ बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको नियम नहीं पता तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा सब कुछ, तो इसलिए नियम जरूर याद कर लीजिए। आगे है अधोलिखिते शब्दे सह सुंदरम अस्ति इति प्रयोज्य वाक्य रचनाम कुरुत। अच्छा, नीचे लिखे शब्दों में सभी के साथ सुंदरम अस्ति लगाकर वाक्य रचना कीजिए। ये एक तरीका होता है आपको वाक्य रचना सिखाने का, कि आप केवल 2 अक्षर लगा के, 2 शब्द लगा के आप वाक्य रचना कर सकते हैं। नीडम सुंदरम अस्ति, घोंसला सुंदर है। गृहम सुंदरम अस्ति, घर सुंदर है। वनम सुंदरम अस्ति, जंगल सुंदर है। उद्यानम सुंदरम अस्ति, बगीचा सुंदर है। पंजरम सुंदरम अस्ति, पिंजरा सुंदर है। पुष्पम सुंदरम अस्ति, फूल सुंदर है। तो ये वाक्य रचना का केवल एक तरीका समझाया गया है कि किस तरीके से आप वाक्य रचना, अगर कोई शब्द आपको दिया हुआ आ जाए तो किस तरीके से क्रिया लगाकर आप वाक्य रचना कर सकते हैं, आप नया वाक्य बना सकते हैं। बस कुछ क्रियाएं आपको याद होनी चाहिए, उनके प्रयोग याद होने चाहिए। बिल्कुल आसान होगा संस्कृत में वाक्य रचना करना। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं वीडियो बनाती रहूँ।